भक्तजनों, जब माता पिता लड़की की शादी करते हैं, उस शादी को कहते हैं कन्यादान। और सनातन धर्म में कहा गया है कि दान की हुई वस्तु पर हक जमाना, उसका प्रयोग करना पाप है। और दान की हुई वस्तु के प्रयोग के बारे में कुछ कहना भी महापाप। उदाहरण के तौर पर माना कि हमने आटे का दान दिया, अब हम दान लेने वाले से कहते हैं कि इसका पूड़ी ही बनाकर खाना। तो अगर उसके पास तेल की व्यवस्था नहीं है, वह तेल खरीदने के पैसे नहीं है, तो वह पूड़ी बनाएगा कि सोचेगा रोटी ही बनाकर खा ले, जिससे उसका घर भी चलेगा और दान की हुई वस्तु का प्रयोग भी हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्रतिबंध लगा दिया जाए कि पूड़ी ही खाना और बनाना है इस आटे का, तो फिर दान लेने वाला परेशान होगा और हो सकता है कि मजबूरी में या तो प्रयोग नहीं करेगा या फिर नाराज होकर अपशब्द का प्रयोग करेगा कि मेरी मुलाकात ऐसे दानकर्ता से हुआ कि जो मुझे परेशान कर दिया, और मन ही मन उसको गलान महसूस होगा या फिर गुस्से में जानवर को खिला देगा। इसी प्रकार कन्यादान करने के बाद जब माता पिता लड़के वालों को दान की हुई कन्या के रख रखाव एवं खान पान पर, काम धंधे पर नियम बताते हैं। इसको ऐसा करना, उसको वैसा करना, तब लड़की के घर में कलह का जन्म होता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर परिवार एक सोच के नहीं होते, जो एक ही माता पिता के संतान होते हैं। और जब लड़की दूसरे के घर जाती है तो वहां के संस्कार और व्यवस्थाएं कुछ अलग ही होती हैं। इसलिए माता पिता को यह संस्कार देना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो हो उसको संभालना, क्योंकि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। और हमारे घर पर क्या खाया, क्या पिया, क्या व्यवस्थाएं थी, इस बारे में बिल्कुल भूल जाना। अब आपको उस घर के संस्कारों और परिस्थितियों का पालन करना है। लेकिन होता क्या है, कुछ माता पिता शादी के बाद कहते हैं कि मैं तो फंस गया, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं जान पाया, मैं वो नहीं जान पाया, फला आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। और यह बात लड़की से भी कहते हैं। तो कुछ समझदार लड़कियां तो इस बात को बुरा मानती हैं और कुछ इसका पालन करना शुरू कर देती हैं। और होता क्या है, उस घर से नफरत की आग हमारे यहाँ यह व्यवस्था था, वह व्यवस्था थी, शुरू हो जाती है। और वह नफरत इतना बढ़ता जाता है कि एक दिन वह घर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आकर ध्वस्त हो जाता है। और जब तक यह आभास होता है कि मैंने गलत किया, तब तक जिंदगी की आधी समय बीत चुकी होती है और माता पिता की भी समय समाप्त होने वाली हो जाती है। और बाकी परिवार केवल ऐसी प्रताड़ना देते हैं और ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो सुनना सभी के कानों के बस की बात नहीं है। इसलिए संसार की सभी लड़कियां शादी के बाद ससुराल को ही सब कुछ समझें
क्योंकि माता पिता जो बहुत हमदर्दी पूर्वक नियम बताते हैं कि हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। लड़की अगर कहे कि ये एक प्लॉट मुझे खरीद दो, तो जो माता पिता हमदर्दी की कथा सुनाते हैं वही माता पिता बहाना करके ऐसा नहीं हो पाएगा कहकर बात को टाल देंगे। और लड़का यदि कहे ये प्लॉट मुझे चाहिए, तो चाहे कर्ज के बोझ में दब जाएं, लेकिन प्लॉट खरीदने का आश्वासन जरूर देंगे। तो लड़कियां दान की हुई वस्तु के समान हैं। उनको अपने ससुराल और पति को शीर्ष समझना और परिस्थितियों को सुधारते हुए देखते हुए जीवन को खुशहाल बनाना परम धर्म है। और जो लड़कियां यही काम करती हैं, पति धर्म को समझती हैं, उन्हीं का इस संसार में कल्याण हुआ है और वही घर को स्वर्ग बनाई है। लेकिन अगर यह बात जिन लड़कियों को समझ नहीं आया, वो अपने जीवन को तबाह कर देती है। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।